हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज हम आ चुके हैं आपके सामने एक्सरसाइज 11.2 क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर 11। चैप्टर का नेम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो यहाँ पे हमने 11.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 राइट कर रखा है बच्चों। आज हम देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। 3 पार्ट है, ये तीनों पार्ट को 1 बाय 1 सॉल्व करके देखेंगे। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस फर्स्ट 10.5 सेंटीमीटर, सेकेंड 5.6 सेंटीमीटर एंड थर्ड 14 सेंटीमीटर। तो ये तीनों पार्ट हम करके देखेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको और देखते हैं कि 1 बाय 1 इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो सबसे पहले पार्ट 1 पे नजर डालते हैं। तो अब देखिए क्या दिया है, रेडियस दिया हुआ है। पार्ट 1, रेडियस ऑफ स्फीयर यानी आर की वैल्यू दी हुई है, कितना दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और आप जानते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, इसका फार्मूला आपको पता होगा। आप स्फीयर, इसका फार्मूला होता है बच्चों 4 पाई r²। ओके, आपको पता है पाई की वैल्यू 22/7 होता है। r² यानी यही r की वैल्यू को 2 टाइम राइट कर देंगे, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर ही आंसर आ जाता है। क्लियर है बच्चों। अब देखिए 7 से 10.5 को अगर कैंसिल करेंगे तो 1.5 आ जाएगा। ओके, अब ये हो जाएगा 22 इंटू 4 88, 10.5 इंटू 1.5, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, राइट। अब देखिए आप क्या करेंगे, 88 का 10.5 इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कितना आता है। ओके बच्चों, अब देखिए 8 5 जा 40, 8 1 जा 8, फिर सेम इसी तरह फिर से कर लेंगे 0429। ओके, और यहाँ 1 डिजिट का पॉइंट है, 924 हो गया। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से, फिर से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 12, 5 9 जा 45, 1 46, 1 क्रॉस 1 टाइम, तो ये हो जाएगा 9 2 4। ओके, 0 6 8 13, यहाँ पे ठीक है ना। तो इस तरह से बच्चों आप करेंगे अगर, तो ये आ जाएगा 1386.00, 1386.00 का कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर भी आप राइट कर सकते हैं। ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया बच्चों। आइए सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेम वही तरीका है सॉल्व करने का। सेकेंड पार्ट फिर से कितना दिया है, रेडियस ऑफ स्फीयर, आर की वैल्यू देखिए आप क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 5.6 सेंटीमीटर दिया हुआ बच्चों, राइट कर लीजिए। फिर से एक बार फार्मूला लगा दीजिए सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का, सरफेस एरिया ऑफ आ स्फीयर, फार्मूला आपको पता हो ही गया है, 4 पाई r² होता है, राइट कर दीजिए। पाई की वैल्यू 22/7 राइट करेंगे और आर की वैल्यू यहाँ 5.6 दिया स्क्वायर है, इसलिए इसको 2 टाइम राइट करेंगे, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। 7 से कैंसिल कर दीजिए बच्चों, ये 0.8 आ जाएगा, राइट। अब ये देखिए हो गया 22 इंटू 4 88 हो गया, और देखिए 5.6 इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कितना आ गया 5.6, और फिर आएगा 0.8। अब 1 बाई 1 इसका भी रफ वर्क करके देखते हैं क्या होगा। तो देखिए 88 का पहले 5.6 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5.6। ओके, तो कितना आ जाएगा
8 6 जा 48, 8 6 जा 48, 4 52, राइट। 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 और 4 44, 8 2 9 4, फिर 4 9 2 8 की मल्टीप्लाई 0.8 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 8 जा 64, 8 2 जा 16, 6 22, 8 9 जा 72, 2 74, 8 5 जा 8 4 जा 32, 7 39। अब देखिए बच्चों यहाँ पे भी एक डिजिट पॉइंट था, यहाँ 1 2 डिजिट पॉइंट हो जाएगा 394.24, 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपके सेकेंड पार्ट का आंसर। क्लियर है बच्चों? आ जाइए अब देखिए थर्ड पार्ट यहाँ बचा हुआ, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो थर्ड पार्ट में देखिए रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस ऑफ स्फीयर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर है। फिर सेम तरीका अपनाएंगे, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई की वैल्यू आपको पता ही हो गई है, 22/7 है। आर यहाँ पे गिवन है 14 इंटू 14, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। 7 से कैंसिल करेंगे 14 को, 2 हो जाएगा बच्चों। ये देखिए 22 का 4 में मल्टीप्लाई किया 88, और 14 का 2 में किया तो 28, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब आपको रफ वर्क में कर लेना है 88 का 28 में मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 88 मल्टीप्लाई बाई 28, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 और 6 70, राइट। कैंसिल करिए यहाँ, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 1 17, 4 6 4 2, ये आपका आंसर आ गया 2464, 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इस तरह से बच्चों आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है 11.2 का, इसको हमने सॉल्व किया। और आप देख रहे हैं क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी नहीं है। आर की वैल्यू दी हुई है, फार्मूला आपको पता है 4 पाई स्क्वायर होता है, और उसी पे वैल्यू को पुट करके कैलकुलेशन कर देना, बहुत ही सिंपल है। इसको आप कर पाएंगे, बस लगातार वीडियो को वॉच करते रहिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके, तब तक इसको आप पेपर पे उठाइए और प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमने यहाँ राइट कर रखा है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर एंड 3.5 मीटर। इसको भी हम 1 बाय 1 करने सोल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए पार्ट 1 का सोल्यूशन करते हैं। तो पार्ट 1 में देखिए सोल्यूशन के क्रम में क्या लिखा हुआ है, ये डायमीटर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना बच्चों। तो लिख लीजिए जो डायमीटर ऑफ डायमीटर ऑफ स्फीयर यानी डी की वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपको पता है अगर रेडियस को कैलकुलेट करना है तो डायमीटर को जस्ट हाफ कर देते हैं, तो रेडियस ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा, d/2 हो जाएगा। d को डिवाइड बाई 2 करिए, सिंपल है, 14 को 2 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो इसके बाद जो आपको पता ही है कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फार्मूला क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 1 में हम ऑलरेडी इस फार्मूले का इस्तेमाल कर चुके हैं, 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन काफी सिंपल हो गया। 4 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 7 दिया हुआ, 2 टाइम्स 7 लिख दीजिए, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ जाएगा। 7 से 7 को कैंसिल कर दिया, कितना आया 88, 22 इंटू 4 88, 7 तो कितना हो जाएगा 7 8 जा 56, 7 8 जा 56 और 5 61, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका सिंपली आंसर ये आ गया। तो पार्ट 1 देखिए बच्चों काफी इजी रहा। सेकंड पार्ट पे आते हैं, सेकंड पार्ट में भी देख लीजिए। फिर से रेडियस पता करेंगे, डायमीटर आपका पता है 21 सेंटीमीटर, तो लिखिए डायमीटर ऑफ स्फीयर, डायमीटर ऑफ
स्फीयर, डी की वैल्यू कितना दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, राइट कर लीजिए। आपको क्या पता करना है, रेडियस ऑफ स्फीयर। वेरी सिंपल, क्या करेंगे, डी को डिवाइड कर देंगे 2 से, यानी 21/2 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, अभी आपको फिर से वही काम करना है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फार्मूला लगा देना है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फार्मूला आपको बिल्कुल अच्छी तरह से पता हो गया है अब तक, 4πr²। कैलकुलेशन देखिए कितना सिंपल है, पाई का वैल्यू 22/7 लिख दिया, आर की जगह पे 21/2 इंटू 21/2 कर दिया। 2 से देखिए 4 को कैंसिल करिए, 2 आ जाएगा, अगेन 2 से इस 2 को कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल हो गया। फिर 7 से 21 को कैंसिल कर दीजिए, कितना आ गया, ये हो गया 22, और यहाँ देखिए 21 को 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे 63, यानी 22 का 63 में मल्टीप्लाई कर देना है बच्चों। तो देखिए 22 और 63 का मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, ये आ जाएगा 66, और 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 130, 6813, कितना आ गया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर हो गया बच्चों। ये देखिए पार्ट सेकंड भी काफी आसानी से हमने लगा दिया। आ जाते हैं पार्ट नंबर 3 पे। सेम पैटर्न है, यहाँ पे भी आपको डायमीटर ही दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ स्फीयर कितना दिया हुआ है, डी की वैल्यू है ना ये, तो राइट कर दिए डी इक्वल टू 3.5 मीटर। आपको रेडियस कैलकुलेट करना है, रेडियस ऑफ स्फीयर पता चल चुका है, डी को हाफ करना है, टी 3.5/2 मीटर। अभी आपको क्या करना है, सेम पैटर्न, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फार्मूला अप्लाई कर देना है, कितना हो जाएगा 4πr²। फिर से इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो 4 पाई की वैल्यू 22/7, ये हो जाएगा 3.5/2 मल्टीप्लाई बाई 3.5/2, इतना मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखिए 2 से 4 को कैंसिल किया, फिर 2 से 2 को कैंसिल किया, फिर 7 से 3.5 को कैंसिल किया, ठीक है ना बच्चों। 22 का मल्टीप्लाई 0.5 में करिए 11 आ जाएगा, ठीक है ना, 0.5 का मतलब हाफ, और इसको 3.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना मीटर स्क्वायर आ जाएगा। कैलकुलेट करके देख लीजिए, 3.5 का 11 में मल्टीप्लाई किया, ये इस तरह से आपका आंसर रेडी है, ठीक है ना बच्चों, 38.5 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। वेरी सिंपल था, बहुत ही आसानी से, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में कोई डिफिकल्टी नहीं है, दोनों में सेम फार्मूला यूज करना है, और इस तरह से आप इसको सॉल्व करते रहिए। इसके बाद हम वीडियो का पार्ट 2 लेके आते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 और उसके आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तब तक बच्चे तो प्रैक्टिस करते रहिए, बाय बाय।